हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर बाद में अभी लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यानी वर्ग समतलीय संकुलों के बारे में कि वो कैसे बनते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जब वो बनते हैं। ठीक है भाई। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी है सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसी के बाद में आपको आज वाली वीडियो समझ आएगी। ठीक है भाई। तो आपको अगर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आपको अलग अलग वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग समतलीय संकुल, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं। ठीक है भाई। पहली चीज़ आपको ये बतानी है मुझे कि वर्ग समतलीय संकुल जब बनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितने लिगेंड जो हैं वो धातु से जुड़ते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने देखे थे कि 6 लिगेंड जुड़ रहे थे धातु से, ठीक है, और टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड जुड़ रहे थे। तो अब बताइए कि इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कितने लिगेंड जुड़ते हैं। बिल्कुल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी हमेशा 4 लिगेंड उनसे जुड़ते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, जब ये 4 लिगेंड जुड़ते हैं तो इन चारों लिगेंड की ओरिएंटेशन, या फिर यूँ कहें कि इन चारों लिगेंड, ये जो चारों लिगेंड जुड़ते हैं, ये कब जुड़ते हैं, कौन सी कंडीशन में जुड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल और इसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जब ये दोनों बनेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों बनते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इसको ध्यान से समझते जाइए जो चीज़ मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्ग समतलीय संकुलों के लिए, वो ये है कि वर्ग समतलीय संकुल जब बनते हैं वो हमेशा तब बनते हैं जब वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि अष्टफलकीय संकुल नहीं बना सकते, या फिर यूँ कहें कि अष्टफलकीय संकुलों की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसके अंदर जो है वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। फिर से सुनिए, वर्ग समतलीय संकुल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा अष्टफलकीय संकुलों की, ये कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में बनते हैं कि जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल नहीं बन पाते, वहाँ पे वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशंस आती हैं, यानी कि इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो किसके थ्रू बनती है, यानी नॉर्मल सी चीज़ यही हुई कि फिर तो अष्टफलकीय संकुलों की वजह से जो है चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अष्टफलकीय संकुलों की वजह से ही ये वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। चलिए भाई, अब एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। हम जब अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं तो हमने क्या किया था, ये था हमारा EG और ये है T2G। ठीक है, ये है हमारा T2G। ठीक है, मैंने क्या कहा है, अष्टफलकीय संकुलों की वजह से वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा आपने। ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, ये CFT है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये CFT है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, यानी अष्टफलकीय के लिए क्या है, ये CFT है जो हम देख चुके हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कक्ष थे, ऑर्बिटल्स कौन कौन सी थी, dx², यहाँ पे बना देती हूँ मैं, dx² y², और कौन सी थी, dz²। इसके अंदर कौन सी थी, dxy, dyz और dzx, ये तीनों थी। EG ऊपर था, इसके अंदर नीचे T2G था। टेट्राहेड्रल जो चतुष्फलकीय था उसके अंदर क्या था, ये T2G ऊपर था, EG नीचे था। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये मैंने बनाया है एक अष्टफलकीय संकुल। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास में मेटल, ये यहाँ पे लिगेंड जुड़े हैं, यहाँ पे इस तरह से। इसके पास कितने लिगेंड होते हैं अभी, 6 लिगेंड होते हैं, 4 और 5 और 6। हमने पढ़ा है, आपने PCl5 पढ़ा है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, PCl5 पढ़ा है। ठीक है, PCl5 की स्ट्रक्चर भी आपने देखी है, कुछ इस तरीके से होती है, ये P है, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और यहाँ पे ये Cl है। ठीक है, ये क्या है, PCl5 है।
आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसके जो दो बॉन्ड्स होते हैं, कौन से वाले, ये वाले जो लॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इन तीनों बंद की जो लंबाई होती है, इन तीनों लंबाई से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है, आपको याद होगा शायद, कि जब PCl5 को हीट किया जाता है तो ये बनता है PCl3 + Cl2, ठीक है। क्या होता है, जैसे PCl5 को हीट किया जाता है बनता है PCl3 और Cl2, यानी ये जो दोनों Cl हैं ये दोनों आसानी से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि इन दोनों Cl की बंद लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है और ये जो होते हैं वीक होते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी हीट देते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। और आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी है कि ये वाली जो दोनों Cl हैं, ये जो फॉस्फोरस हमारे पास में यहाँ जुड़ा हुआ है, इसकी Z एक्सिस पे जुड़े होते हैं। कौन सी एक्सिस पे जुड़े होते हैं भाई? Z एक्सिस पे जुड़े होते हैं। समझ आ गई ये चीज़? बिल्कुल सेम चीज़ इसी के अंदर है। मैंने इसके साथ में को रिलेशन क्यों किया है भाई? इसके साथ में को रिलेशन इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों लिगेंड्स की भी बॉन्ड लेंथ जो है वो इन चारों से क्या है, बड़ी है। क्या है? इन चारों से बड़ी है। और ये भी जो है मेटल के Z एक्सिस के साथ में जुड़े हैं, यानी कि मेटल के जो साथ में जो है Z अक्ष के थ्रू इसके साथ में जुड़े हैं, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने क्या किया, हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंडीशन थी, इसको अब एक बार भूल जाते हैं। मैंने क्या किया, बिल्कुल PCl5 की तरीके से ही इसको थोड़ा सा हीट किया, इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की। जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड करवाते से ही ये दोनों जो लिगेंड हैं, ये दोनों लिगेंड क्या हो गए भाई, हट गए। ये दोनों लिगेंड यहाँ से रिमूव हो गए, यानी कि जैसे इनको थोड़ी सी हीट दी गई, Z एक्सिस वाले जो लिगेंड हैं वो क्या हो गए, हट गए। Z एक्सिस वाले जो लिगेंड है, Z अक्ष पे जो लिगेंड थे वो क्या हो गए, अब चले गए हैं, निकल गए हैं। अब बच्चे किस पे हैं, सिर्फ X और Y अक्ष पे बचे हुए हैं लिगेंड, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान करिए, दिमाग में रखना एक लाइन, Z अक्ष पे अब लिगेंड नहीं है, ठीक है। Z अक्ष पे अब कोई भी लिगेंड नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब Z अक्ष पे कोई लिगेंड नहीं है तो अब बचे कितने लिगेंड, 6 की जगह कितने बचे, 4 बचे। अब होता क्या है, देखिए भाई, यहाँ पे जब Z अक्ष पे कोई लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है तो लिगेंड जो है कक्षकों से जुड़ रहा था, जुड़ने की वजह से उनमें रिपल्शन हो रहा था, और रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा था, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था। जिसमें रिपल्शन ज़्यादा हो रहा था वो ऊपर जा रहा था, जिसमें रिपल्शन कम हो रहा था वो नीचे आ रहा था। अब इन दोनों एक्सिस के अंदर इसमें Z एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सी है, ये है Z अक्ष वाली, ये मैंने Z लिखा है भाई, कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको, एक बार फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी है, Z अक्ष वाली है। जब इसके अंदर लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है तो इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा। अब इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा तो इसमें कौन से तरीके का डिवीज़न होगा, कोई नहीं होगा। यानी कि जब इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा, इसमें तो लिगेंड जुड़ेगा तो इसमें रिपल्शन होगा, इसलिए ये क्या करेगा, ये चला जाएगा हायर ऑर्बिटल पे और ये चला जाएगा लोअर ऑर्बिटल पे। समझ आई ये चीज़? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अभी नीचे आइए, अब T2G में देखो, ये है dxy, ये है dz और ये है dzx। xy के अंदर कोई भी Z अक्ष नहीं है, यानी कि इसमें लिगेंड जुड़ेंगे और इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये चला जाएगा थोड़ा सा हायर, और बाकी ये जो दोनों हैं dyz और dzx जो हैं ये चले जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। एक बार मैं इनकी नेमिंग डाल देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये है dx2y², ये है dxy, ये है dz² और ये है dxy dyz और ये है dzx। अब एक बार फिर से समझिए, देखिए मैंने क्या किया, Z अक्ष पे जो भी लिगेंड जुड़े हुए थे अष्टफलकीय कंडीशन में, ये अष्टफलकीय था, इसमें Z अक्ष पे जो भी लिगेंड जुड़े हुए थे उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब यानी Z अक्ष पे कोई भी लिगेंड नहीं है तो कोई भी प्रतिकर्षण नहीं हो रहा, कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा। अब रिपल्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जिसमें रिपल्शन कम होता है वो क्या है, कम ऊर्जा पे रहते हैं,
जिनमें रिपल्शन कम होता है वो क्या है, कम ऊर्जा पे रहते हैं। अब इन दोनों में ZX किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसलिए इसमें रिपल्शन नहीं होगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय वाली बात है भाई, जिसमें रिपल्शन हुआ वो ऊपर चला गया, जिसमें रिपल्शन नहीं हुआ वो नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए dxy dz और dzx, अब इसमें z किसके अंदर है, yz और zx के अंदर है, इनमें रिपल्शन नहीं होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जिसमें रिपल्शन होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा dxy के अंदर। समझ आ गई ये चीज़, यानी कि अब ये और ये जो है दोनों हायर ऑर्बिटल्स पे हैं, dz² और dyz और dzx जो है वो नीचे की तरफ है लोअर ऑर्बिटल्स के अंदर, इनके अंदर रिपल्शन कम लग रहा है। अब देखिए इनको भी कुछ नाम दिए गए हैं, इनके भी कुछ नाम अपने हैं जो कि हम इनको देंगे। जैसे कि इनको दिया था EG और T2G, इसका नाम है B1G, इसका नाम है B2G, इसका नाम है A1G और इसका नाम है EG। इनका जो नाम था EG वही इनको नाम रख दिया गया है। दो ऑर्बिटल्स जहाँ पे भी होती हैं उनको EG ही बोला जाता है। अब बाकी नाम इनका B1G, B2G, A1G, EG ये क्यों रखा है, ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये जब आप MSc के अंदर जाएंगे, आप हायर स्टडीज़ के अंदर जब जाएंगे और वहाँ अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पर इसका रीज़न होगा कि B1G, B2G, A1G, EG क्यों कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, इन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री की वजह से, इन ऑर्बिटल्स की जो भी सिमेट्री होती है उसकी वजह से इनका नाम ये रखा गया है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गई यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर की बात। अब एक बार आपको छोटी सी चीज़ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये यहाँ पे अष्टफलकीय बन गया, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी कि वो थी किसके लिए भाई, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFT, और ये जो है ये है वर्ग समतलीय संकुलों के लिए CFT। ठीक है, हो गया, बहुत बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मल है, वही जिसके अंदर Z के अंदर अगर लिगेंड प्रेजेंट नहीं हो तो Z के अंदर क्या हो रहा है भाई, रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसमें रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे भी Z एक्सिस है उनमें रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसके अंदर रिपल्शन हो रहा है, इसलिए ऊपर चला गया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहीं पे साइड में बता देती हूँ, अगर अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि वर्ग समतलीय संकुल जो है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनते कब हैं, कौन कौन सी कंडीशंस पे बनते हैं। 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों कंडीशंस दिमाग में रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन कि वर्ग समतलीय संकुल कब बनते हैं। वर्ग समतलीय संकुल तब बनते हैं जब धातु की कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में उसके एक प्रबल लिगेंड जुड़ा हो, उसके साथ में एक क्या जुड़ा हो भाई, प्रबल लिगेंड जुड़ा हो, जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो, इसका एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एन एग्जाम्पल NiCN4-2, NiCN4-2 निकल जो है इसकी ऑर्बिटल के अंदर D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका विन्यास क्या होता है D8 होता है, और Cn क्या है, एक प्रबल लिगेंड माना जाता है। तो यानी कि पहली कंडीशन ये है कि जब भी D8 ऑर्बिटल्स के साथ में एक प्रबल लिगेंड उपस्थित हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा कौन सी स्ट्रक्चर बनेंगी, कौन से तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे भाई, हमेशा बनेंगे वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमेशा यही बनेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि वर्ग समतलीय संकुल जो है कब बन सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है कि वर्ग समतलीय संकुल बनेंगे, वही पहले वाली कंडीशन तो रहेगी, ये पहले वाली कंडीशन तो रहेगी कि D8 ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साथ ही साथ में जो मेटल प्रेजेंट हो, जो धातु प्रेजेंट हो, उसके ऊपर चार्ज जो होगा, या फिर जिसे आप कहें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि प्लैटिनम के ऊपर +2 हो गई, गोल्ड के ऊपर +3 हो गई। इस तरीके के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सारे के सारे कौन से बनेंगे भाई, वर्ग समतलीय संकुल वाले बनेंगे। यानी कि वही D8 धातु के पास में D8 विन्यास होना चाहिए, साथ ही साथ में धातु के ऊपर चार्ज +3 +2 +3
+4 भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सब के सब बनेंगे कौन से वाले, वर्ग समतलीय वाले, ठीक है भाई। अब बात करते हैं लास्ट इसका थर्ड पॉइंट, आ जाइए। थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अगर D8 की जगह पे D4 विन्यास भी उपस्थित हो, धातु के पास में अगर D8 की जगह D4 विन्यास भी उपस्थित हो तो भी चलेगा, लेकिन D4 विन्यास के साथ में लिगेंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए दुर्बल, दुर्बल यानी कि वीक लिगेंड होना चाहिए। कौन से वाला भाई, दुर्बल यानी कि वीक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। समझ आ गई ये चीज़, यानी कि अगर D8 की जगह D4 विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो, लेकिन उस कंडीशन के अंदर वीक लिगेंड होना चाहिए, दुर्बल लिगेंड होना चाहिए, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सब होंगे वर्ग समतलीय। अब आप सोच रहे होंगे मैम एक इसका एग्जाम्पल बता दो, बिल्कुल बता देते हैं भाई, आपके लिए ही तो है यहाँ। ये है क्रोमियम Cl2H2O2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट हैं ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरीके के वीक लिगेंड है। क्रोमियम है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, D4, Cl और H2O दोनों के दोनों क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड जिनके अंदर भी प्रेजेंट होंगे वो कंडीशन होगी कौन सी भाई, वर्ग समतलीय संकुलों की। समझ आ गई। एक बार फिर से जल्दी से तीनों कंडीशंस को दोहरा लेते हैं कि वर्ग समतलीय संकुल कब बनेंगे। पहली कंडीशन जब D8 विन्यास होना चाहिए, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, और उसके अंदर लिगेंड कौन सा होना चाहिए, प्रबल लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, ठीक है भाई। सेकेंड कंडीशन जो आती है वो ये है कि D8 विन्यास हो सकता है, D8 विन्यास के साथ में जो भी मेटल प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर चार्ज की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है भाई। थर्ड जो है वो D4 विन्यास यानी D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी मेटल्स होंगे उनके साथ में जब एक दुर्बल लिगेंड यानी एक वीक लिगेंड जुड़ा होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हो गई बात ख़त्म यहीं पे। चलिए ये थी आपकी बेसिक सी चीज़ जिसे कहा जाता है क्या, वर्ग समतलीय संकुलों की थ्योरी, या फिर यूँ कहें कि वर्ग समतलीय संकुलों के लिए CFT, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देती हूँ, मेरे ख्याल से ये आप सबने बना लिया होगा। अब देखो होता क्या है, जब भी D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक छोटी सी ये कह सकते हैं कि डायग्राम से मैं आपको याद दिला देती हूँ, या डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि जब भी D8 बनता है तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। देखो ये है हमारे पास में D8 का कोई भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये है EG और ये हो गया हमारे पास में T2G, ठीक है। ये है EG और ये है T2G। अगर D8 कॉम्प्लेक्सेस के साथ में अगर D8 धातु वाला कोई भी मेटल प्रेजेंट हो, उसके साथ में अगर कोई दुर्बल आकर्षण वाला यानी वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा, अगर उसके साथ में कोई भी वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जिस तरीके से वीक लिगेंड के अंदर क्या है, वीक लिगेंड D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो अष्टफलक ही बनेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ना बनाकर जो बेसिक हम देखते हैं ना उसी तरीके से बना देती हूँ जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है भाई। D8 वाला मैंने कोई भी बना दिया है यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो तरीका होता है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि D8 के अंदर जब दुर्बल लिगेंड हो और प्रबल लिगेंड हो तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये है D8 और हमारे पास में लिगेंड है दुर्बल, दुर्बल यानी कि एक वीक लिगेंड है हमारे पास में, ठीक है भाई। अब देखिए वीक लिगेंड की कंडीशन के अंदर जो बनेगा, अब देखो वीक लिगेंड है हमारे पास में, तो हमने यहाँ पे कौन से की बात की थी, प्रबल की बात की थी, तो प्रबल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो हम दुर्बल ले रहे हैं, तो दुर्बल के अंदर तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा, ठीक है। दुर्बल के अंदर तो ये वाली कंडीशन बनेगी, वीक लिगेंड के अंदर तो हमेशा इसी तरीके की कंडीशन बनेगी। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब भी वीक लिगेंड बनेगा तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, पहले लोअर ऑर्बिटल्स फिल होंगी, ठीक है। वीक लिगेंड जब भी होगा तो उसमें पहले लोअर ऑर्बिटल्स फिल होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ आ गई चीज़, इस तरीके से फिलिंग होगी जब भी वीक लिगेंड होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, एक मिनट। वही 1 2 3 4 5
6, 7, 8। ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, D8 के अंदर जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग यानी कि एक प्रबल लिगेंड हो। हाँ भाई, प्रबल लिगेंड के अंदर बताओ कौन सी वाली बनेगी, प्रबल लिगेंड के अंदर कौन सी कंडीशन बनेगी, ऑब्वियसली कौन सी बनेगी इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। हमने स्क्वायर प्लेनर में क्या देखा था, यहाँ पे dx² y², यहाँ पे होगा dz², और यहाँ पे हो जाएंगे हमारी, एक बार यहाँ पे तीनों बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनेगा तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, इसके अंदर सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। D8 के अंदर जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। D8 जब भी लिगेंड, D8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जब भी लिगेंड बनेंगे तो अगर वीक लिगेंड होगा तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये क्या है, अष्टफलक यही है। ठीक है, लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, और इसमें dz² जो होगा वो हमेशा रहता है क्या, खाली। अगर और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, 10 होंगे तो ये फिल भी हो जाता है, लेकिन 10 के अंदर क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनता है। तो यही कंडीशन हमेशा इसके अंदर क्या होती है भाई, बनती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो अब इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया है आज हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से तरीके से जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कब बनते हैं, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब CFT के थ्रू जो है ये हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नहीं तो आप और वीडियोज़ देखिए जाकर, जिसको भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है मैंने उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ही कर दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।